नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश आज के मुख्य समाचार। इराक में बंधक युवकों बारे हरजीत मसीह के खुलासे से परिवारों में मची खलबली। जलियांवाला बाग से शुरू हुई बेईमान भगाओ पंजाब बचाओ यात्रा। माननीय जस्टिस श्री ए.के. मित्तल ने किया अमृतसर बार एसोसिएशन का दौरा। अब खबरें विस्तार से। आज अमृतसर सर्किट हाउस में इराक में गए 40 लड़कों में से एक के पारिवारिक मेंबर्स ने SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका तथा भगवंत मान से मिले और अपने बेटे के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें देने की गुहार लगाई। इस पर भगवंत मान ने कहा कि जब भी परिजनों ने और उन्होंने विदेश और गृह मंत्रालय से युवकों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्हें सिर्फ दुआ और अरदास करने के लिए कहा जाता रहा। उन्होंने कहा कि अब परिवार वालों को दुआ और अरदास की नहीं बल्कि युवकों से बात करनी है। यदि वे इस दुनिया में हैं, नहीं तो सरकार उनके बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराए। अही बटाले दे नाम तलवंडी चीरा दी धर्मिंदर कुमार। अही जी कहना चाहुंदे आ इहो ही भी सरकार सानू सच ओहदा सामने दसे भी ये हरजीत ते सानू यकीन नहीं हैगा, विश्वास नहीं हैगा, झूठ मारन दिया दा। घर दे भी झूठ मारदे ने, मीडिया वाले जांदे ने, अखबारां वाले उन्हां दे घर जांदे ने ते मतलब घर दे कहंदे ने वो अजे आया ही नहीं ते मतलब घर दे भी झूठ बोलदे ने ते उन्हां दा बेटा भी झूठ बोलदा वे। सानू इस करके विश्वास नहीं हैगा, यकीन नहीं हैगा ते असीं इहो कहने आ सरकार सानू सच लिया के सामने दसे भी इहनूं पुछिया जावे भी ये की कहना चाहुंदा, किस तरह गलबात होई है, किद्दां नहीं होई ते मतलब जे उन्हां नूं मार दित्ता गया ही ते मतलब उन्हां दा सच सामने ते होना चाहिदा ही ना ते सानू कोई अजे बच्चियां दा सच सामने नहीं आया है। हुण ते उन्हूं 2 साल ही हो चले ने। सानू कंपनी च मतलब अतवादी लै गए गवाह करके ते मतलब बाद च नहीं कोई गलबात होई के आए आ भी मतलब साडी मतलब अगे भी डॉक्टर साहब साडे मतलब भी घर गए ही ते इन्हां ने कहा कोई नहीं जिथों तक तुहाडी मदद होएगी असीं करांगे ते चलो असीं हर थां जिथे भी सानू सददे ने असीं जाने आ ते हुण भी इहो डॉक्टर साहब कहण डे भी जिथों तक तुहाडी मदद हुंदी है असीं मतलब भी सरकार नूं भी कहने आ तुहाडी मदद करन, पर तुहाडे बच्चे सच सामने आउणा चाहिदा, बच्चे जिंदे ने उन्हां नूं वापस लिआंदा जावे। आज देश जानना चाहता है कि आज देश जानना चाहता है कि ये इराक में 40 भारतीयों का मामला क्या है। विदेश मंत्रालय और उसकी मंत्री सुषमा स्वराज कहती है कि वो भारतीय सुरक्षित हैं। मुख्य गवाह हरजीत मसीह कहता है कि भारतीयों को मार दिया गया है और 1 साल हो गया भारत की सरकार फेल हुई है ये जानने के लिए कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे हैं, हम चाहते हैं कि वो यात्रा अब समाप्त करें, इराक में बैठ कर के उन भारतीयों को बचाने का काम करें क्योंकि ये दलित और गरीब भारतीय हैं और इसलिए सरकार उसके सीरियस नहीं है। अगर किसी मंत्री का बेटा या बेटी होती तो आज भारत की सरकार ढूंढ के लाती उसे। आज हमें दुख इस बात का है कि यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए उससे सिंसियर नहीं है। हमने माननीय राष्ट्रपति जी से टाइम मांगा है, जल्द ही इन सब फैमिलियों को राष्ट्रपति से मिलाने जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि अगर सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, 1 साल में वो फेल हुई हैं, जानने के लिए उनको नहीं पता चला है तो मैं चाहता हूं कि उन्हें विदेश मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कारण है? देखिए, हरजीत मसीह ने मुझे संपर्क किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मेरे रिश्तेदारों को परेशान कर रही है, सभी जगह पुलिस बैठ गई है और इसलिए वो आगे पीछे हुआ है और जल्दी ही वो मेरे पास दिल्ली आ रहा है और दिल्ली जल्दी ही उन्हें मीडिया के सामने पेश करेंगे और बात कहेंगे। काफी दूर चंडीगढ़ आए जिस तरह तुसी आज मीडिया दे विच पढ़िया होना ਜਾਂ ਕੱਲ टीवी ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ इराक ਦੀ ਜਿਹੜੀ घटना ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ। ਇਹ 40 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ हैरानी की गल है कि जिहड़ा पंजाबी बोला या हिंदी तो जितनी बार भी इन परिवारों को लेकर हम सुषमा जी से मिले
जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से पार्लियामेंट में बात हुई, या जितने भी मैंने सवाल उठाए, हैरानी की बात यह है कि उसका जवाब वही था जो कल भी जवाब दिया है, दुआ करो वो सुरक्षित हैं, वो सेफ हैं। तो ये परिवार ये कहते हैं, मेरे सामने भी इन्होंने कहा था कि हम जल्दबाजी नहीं कर रहे कि उनको आज ही हमारे घरों पे वापस ले आओ, 6 महीने ले लो, साल बाद भी ले आना, लेकिन अगर वो सुरक्षित हैं उनके साथ एक बार हमारी बात तो करवा दो ना। सरकार ने कभी भी किसी से कोई बात नहीं की ताकि इनको तसल्ली हो सके कि हाँ वो जिंदा हैं। मैं दुआ करता हूं कि वो जिंदा हो, लेकिन हरजीत मसीह जो था, उसका भी मामला जब पार्लियामेंट में उठा, एक मीडिया में आ गया था, जब बात बांग्लादेशी कुछ लड़कों ने बताया था, तो सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हरजीत मसीह हमारी कस्टडी में है, हमारे पास है, वो हमारे इंफॉर्मेशन का सोर्स है, तो हम जांच कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमें कुछ मिल जाएगा शायद रास्ता। तो हरजीत मसीह 10 महीने 11 महीने बाद परसों हमारे संपर्क में आया। कुछ लड़के उनके गांव के, वो भी इराक से आए थे, मैंने उनकी मदद की थी वापस आने में, तो उन्होंने संपर्क मेरे साथ किया और हरजीत मसीह को मिलाया। और हरजीत मसीह कहते जी मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, मैं सच बताना चाहता हूँ जो मेरी आंखों के सामने हुआ। लूट और अपहरण की एक दिल दहला देने वाली वारदात अमृतसर मजीठा रोड में सामने आई है, जहां लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद घर के बच्चे को अपने साथ ले गए। मामले में पुलिस ने फॉरेंसिक विभाग की टीम की मदद लेकर घर वालों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 5 जने आए ने, एक जना गेट ते खड़ा रहा है ते 4 जने अंदर आ गए ने। मेरे हस्बैंड नूं मारिया कुटिया, मैनू मारिया ते चोरी दे इरादे दे नाल अंदर वड़े ने ते सारा छानबीन करन लग पे ने। उस तो बाद एक्टिवा लै गए ने, ATM कार्ड ते मेरा 10 साल दा बेटा नाल लै गए। यही कहंदे ही कि तुहाडे किसी दुश्मन ने भेजिया। हाँ जी, मेरे हस्बैंड नूं ज़्यादा मारिया। नहीं, मूँह ढके हुए सीगे। हॉस्पिटल च ने, गुरु नानक हॉस्पिटल च। बस कहंदे सीगे अहीं सानू इन्फॉर्मेशन मिली तुहाडे को 2 करोड़ रुपया वा, इत्थों ते कुछ भी नहीं निकलिया ते हुण सानू जलंधर जाण दा किराया दे दो। ते फिर ATM च जिन्ने पैसे सीगे 10-11 हज़ार ही उन्ना कढ़ाया उन्होंने, ते ATM ते बेटा छड्ड गए ने दरबार साहब लगे। नहीं, मेरी किसी ना कोई दुश्मनी नहीं। ये मजीठा रोड बाईपास के नज़दीक यहाँ पे एक कोठी में कल रात को रॉबरी का अटेम्प्ट हुआ है और बच्चा भी किडनैप हुआ था। बच्चा और एक्टिवा रिकवर हो गई है और बाकी जो पुलिस कार्रवाई चल रही है उसमें ये 3-4 लोग आए थे। ये जो बाईपास पे थोड़ी सुनसान सड़क पड़ती है, यहाँ पे जो इनका घर बना हुआ है और घर में 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ थे। बच्चे को साथ लेके एक्टिवा पे वो किडनैप करके लेके गए, बट अर्ली मॉर्निंग बच्चा और एक्टिवा भी रिकवर हो गई है। ये अभी तो फिलहाल कुछ इसके बारे में बता नहीं सकते जी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल तो जो ATM से जो उन्होंने पैसे निकाले उतना ही है, घर से तो ऐसे कोई उन्होंने चीज़ उठाई नहीं। अमृतसर में आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब भर के लिए एक यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को बेईमान भगाओ पंजाब बचाओ का नाम दिया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के नेता संजय सिंह मुख्य तौर पर मौजूद हुए। वहीं उन्होंने इस यात्रा में शिरकत की। इस अवसर पर भगवंत मान, सुच्चा सिंह छोटेपुर मुख्य तौर पर इस यात्रा में मौजूद हुए। दरअसल पंजाब के अंदर आम जनता और किसानों को आ रही मुश्किलों को संज्ञान में लेते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ इस रैली को निकाला जा रहा है। ये यात्रा अमृतसर से पंजाब के अलग अलग शहरों से होकर अनंतपुर साहिब में 23 मई को खत्म होगी, जिसमें कि आम आदमी पार्टी का नारा है कि इस पंजाब की धरती से बेईमानों को भगाओ और पंजाब बचाओ। देखिए, ये जो पंजाब की आज हालत है, बादल सरकार ने बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, पुलिसिया तानाशाही का एक मंजर जो कायम कर रखा है पंजाब के अंदर। इस बेईमान भगाओ पंजाब बचाओ यात्रा के माध्यम से हम पंजाब के सभी जिलों में जा रहे हैं और पंजाब की जनता को इस मुहिम से, इस आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं कि पंजाब से बादल की बेईमानी की छटा को छांटना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पंजाब की जनता अब इस सरकार को 2017 में उखाड़ के फेंक देगी। ये औपचारिक रूप से उसकी एक शुरुआत है, एक
शुरुआत है, लेकिन इसका अंजाम दिल्ली जैसा होने जा रहा है। जैसे दिल्ली में एक बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी को मिली, पूरे पंजाब से बादल की सरकार का और कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की तरह ही यहाँ पे बनेगी। ये कार्रवाई है जब हम पूरे प्रदेश के हर जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसानों के सामने जो आज संकट है फसल बर्बादी के कारण, जो आज थानों की गुंडागर्दी है, रिश्वतखोरी है सरकारी कार्यालयों की, पंजाब आज नशाखोरी की चपेट में है, युवाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो एक बड़ी मुहिम है, इसको हम पंजाब के गांव-गांव तक, हर जिले तक ले जाएंगे। ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है। वो पूरी तरह से अब ये मान चुके हैं कि 2017 में उनका यहाँ से सफाया होने जा रहा है, तो बौखलाहट में जो मन में आए करते रहे। वार्ड नंबर 55 में भाजपा के एक्स काउंसलर सरदार सुखदेव सिंह चाहल ने सीसी फ्लोरिंग और सड़क बनाने के 55 लाख के काम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी इलाका निवासियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें फूलों के हार और सरोपा डालकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनका मुंह भी मीठा करवाया गया। इस अवसर पर सभी इलाका निवासी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल के मौजूदा काउंसलर गुरप्रीत सिंह मिंटू ने उनके इस उद्घाटन का विरोध किया। ਅੱਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦਾ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਚਾਹੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ 55 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ बहुत बहुत। आज अमृतसर सर्किट हाउस में हाई कोर्ट के जज ए.के. मित्तल पहुंचे। इस मौके पर अमृतसर के जजों और सरकारी वकीलों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान श्री ए.के. मित्तल ने बताया कि वह यहां वकीलों और कोर्ट की समस्याएं सुनने के लिए आए हैं। साथ ही बताया कि यहां वह 3 दिनों के दौरे पर आए हैं जिसमें वह जेल में बंद कैदियों की समस्याएं से भी जानू होंगे। तो सब ऑफिसर से मिलने का है और जो लॉयर्स हैं सबसे उनकी कोई डिफ़िकल्टी है लिटिगेंट की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो समझने के लिए एंड कोई उनकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको है टू सी हाउ दैट कैन बी रिजॉल्व। आई कम फॉर दैट। मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में है। कोर्ट्स जो है अमृतसर की, अजनाला की, तरनतारन की, पट्टी, खडूर साहब और बाबा बकाला 6 जगह जाने का है। जेल में भी विजिट करने का है दोनों जगहों पे तरनतारन में भी और यहाँ जो भी किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम है ही इज़ मोस्ट वेलकम टू कम एंड मीट मी। आई विल बी हियर टिल डे आफ्टर टुमारो किसी टाइम भी और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है then they are most welcome to visit us at चंडीगढ़। अभी तो इस वक्त at this stage I have just arrived here। अभी विजिट करने के बाद थोड़ा आइडिया हो पाएगा तो जैसे भी कुछ होगा जो भी कोई इनमेट है जिसकी कोई प्रॉब्लम है whether he is Indian national or otherwise will be looked into जिसको भी कोई ग्रीवेंस होगी he is most welcome to point out कि क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है फिर try to redress them। क्योंकि ताकि विजिट के बाद ही पता चलता है कि जी कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या काम होने वाले हैं। वो केसेस वगैरह चल रहे हैं हाई कोर्ट में हो रहा है। हाई कोर्ट हैज़ ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट। वो सब जुडिस मैटर है वहाँ पे हो रहा है। जुडिशियल साइड पे इट्स ऑलरेडी बिफोर द हाई कोर्ट ऑन जुडिशियल साइड दैट इज बीइंग लुक्ड इनटू
बाकी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का एस्पेक्ट होगा वो देख लेंगे किस तरीके से, बिकॉज आई विल बी विजिटिंग जेल टुमारो। कंप्लीट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की किसी कोई प्रॉब्लम है किस तरीके से है, जो भी है, कोई लॉयर्स की आपस में डिफ़िकल्टी है या लिटिगेंट की डिफ़िकल्टी है, किसी जुडिशल ऑफिसर की कोई डिफ़िकल्टी है, टू लुक एंड ट्राई टू एड्रेस दैट। जो भी कोई गिल्टी होगा या एक्यूज होगा तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। आज अमृतसर में युवराज फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेगा एडमिशन सेमिनार का आयोजन अमरकोट खालसा कॉलेज में करवाया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के हेड और कैनेडियन एजुकेशन के ऑर्गेनाइजर मिस्टर रॉबिन युवराज सिंह टिल्लो ने बताया कि इस सेमिनार में पार्कलैंड कॉलेज, स्केचविन कॉलेज के नॉर्थ इंडियन मैनेजर मिस्टर वरुण सहोता मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने स्टूडेंट्स को वीजा कंसल्टेशन के बारे में बताया। इस मौके पर कई स्टूडेंट्स उपस्थित थे। जी यहाँ पे युवराज फाउंडेशन अमृतसर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। हमने यहाँ पे कनाडा एक बहुत फेमस कॉलेज है पार्कलैंड कॉलेज सस्कैचुअन में, उसकी प्रमोशन के लिए आज सेमिनार कराया गया। इसमें हमारे कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत इन्फॉर्मेशन दी है कॉलेज के बारे में, प्लस कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं, उनका वैल्यूएशन भी किया गया ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए। और उन्होंने बताया कि क्यों बेनिफिट है सस्कैचुअन इंडियन स्टूडेंट में, क्यों फेमस है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारा कुछ बताया गया। और स्टूडेंट को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत हेल्पफुल था ये सेमिनार। और आगे भी हम सेमिनार कराएंगे। 18 तारीख को भी हमारा एक सेमिनार हो रहा है सलक्रिक कॉलेज का, इसी जगह पर युवराज फाउंडेशन की तरफ से। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इस मौके का बेनिफिट लें। और कुछ शब्द हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आज कॉलेज की तरफ से आए वो आपके साथ। रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया था, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। वी हैव गॉट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स and more than 20-25 students they were coming and they had got the information, first hand informations, and it was very informative for them basically, and they enjoyed the seminar. They got the first hand information from Mr. Varun Sahota, who is the representing the Parkland College, and all was very good basically. आज अमृतसर के कचहरी परिसर में स्थित अमृतसर बार एसोसिएशन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज मानयोग जस्टिस श्री ए.के. मित्तल, मानयोग जस्टिस श्री शेखर धवन, मानयोग सेशन जज सरदार गुनबीर सिंह ने अमृतसर बार एसोसिएशन का दौरा किया और वहां बार एसोसिएशन के प्रधान सरदार परमिंदर सिंह सेठी ने उनका स्वागत शील्ड और सरोपा डालकर किया, साथ ही उन्हें अपनी मुश्किलों से जानू करवाया। इस मौके पर मानयोग श्री ए.के. मित्तल ने उन्हें जल्द से जल्द हल करवाने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री मुकेश नंदा, साहिल शर्मा, अनु गुप्ता, जसबीर कौर और अन्य सभी बार एसोसिएशन के मेंबर्स उपस्थित थे। मिस्टर जस्टिस ए.के. मित्तल जी ਅਤੇ मिस्टर जस्टिस शेखर धवन जी आए ਸੀਗੇ। इंस्पैक्टिंग जज ने इंस्पैक्शन के टूर से आए ने। ये 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣਾ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹੈਰਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1055 ਚੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 210 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 210 ਚੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ डिसलोकेट नहीं करना चाहते। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੈਂਬਰ ਚੋਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ प्रोजेक्ट अगे लग जाइए। सर उन्होंने सानू आलमोस्ट एक तरह की परमिशन ही दे दी है कि तुसी ठीक है इस यही स्कीम नूं तुसी इंप्लीमेंट कराओ, फेजिस दे विच शुरू तुसी बिल्डिंग कमेटी को आ जाओ, असीं उत्थे मीटिंग दे विच तुहाडा जिहड़ा मसला है उन्होंने पास करा देंगे ते तुसी अपना प्रोजेक्ट जल्दी 1 महीने दे विच शुरू कर दिओ। सर सानू उम्मीद है सर कि असीं प्रायोरिटी ते साडा इक्को ही प्रोजेक्ट है मेन चैंबर कंपलैक्स का। सारा ध्यान, क्योंकि बार मैंबर्स भी हुण सानू कोऑपरेट करने वास्ते तैयार है, क्योंकि बार मैंबर्स नूं यकीन हो गया कि असीं किसी का चैंबर डिमोलिश नहीं करन जा रहे, असीं पहले बनावांगे। उस तो बाद जिहड़े अग्रीव पार्टीज़ ने, जिहड़े अफेक्टेड वकील होंगे, उन्होंने असीं पहले आल्टरनेटिव चैंबर देवांगे, उहदे विच ओह अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उहदे बाद असीं उन्हां कोल कब्जा लवांगे। इस कारण सानू पूरी उम्मीद है कि असीं साडा प्रोजेक्ट जिहड़ा है वो स्टार्ट हो जाएगा विद इन शॉर्ट पीरियड। थैंक यू। आपने सुना ही होगा जो बात हुई है जी। बाकी मैंने बताया है कि जो वो कह रहे थे कि सिस्टम वगैरह के लिए है, उस पर मैंने कहा है सेमिनार वगैरह कोई रखें तो डिस्कशंस होंगे उस पर। बाकी चेंबर्स के लिए और पार्किंग लॉट वगैरह के लिए जो उन्होंने डिमांड कही है वो देख रहे हैं और एट द अर्लीस्ट उसको हम स्टार्ट करवाएंगे। मौसम की मार झेल रहे किसानों का दर्द बांटने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद में 15 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने 5 गांवों का दौरा भी किया। नेपाल में आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। पिछले महीने ही नेपाल में आए भूकंप में 8,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और भारी तबाही भी मची थी। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इराक में बंधक युवकों बारे हरजीत मसीह के खुलासे से परिवारों में मची खलबली। जलियांवाले बाग से शुरू हुई बेईमान भगाओ पंजाब बचाओ यात्रा। माननीय जस्टिस श्री A.K. मित्तल ने किया अमृतसर बार एसोसिएशन का दौरा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।